तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या पूछ रहा है इसमें साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें 75 का मान है, इसकी मैंने आइडेंटिटी यानी सूत्र बता चुका हूँ आप, ठीक है। और इसको आप सूत्र के ही आधार पर लगाएंगे। जैसे इसमें 75 दिया हुआ है तो आपके पास सूत्र क्या होता है, पहले टेबल पर ध्यान देने। टेबल आपको जो टेबल बनी होती है, टेबल का मतलब जो आपका ये टेबल होता है 0, 30 और 45, 60, 90, ये टेबल आपको आनी चाहिए। इसी में से आपको जोड़ना है, ठीक है। इन्हीं 5 में से आपको जोड़कर बनाना है कि 75 किन किन मान से आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मैं ए के स्थान पर हमारे दो कोणों को योग किया गया है तभी 75 आया है। तो हम पहले कोण को हम 45 ले लिए डिग्री और दूसरे कोण को हमने क्या ले लिया, बी, और उसमें क्या ले लिया है, 30 डिग्री। ये बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए ए प्लस बी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ए और प्लस बी अगर करते हैं तो हमारा कितना आता है, 75। दोनों के मान रखेंगे ए पर, अब तो हमारा इतना आ जाता है। अच्छा, अब हम यही चीज साइन 75 यहाँ पास लिखा है साइन 75, तो साइन 75 तो यहाँ लिखोगे ही ये। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले सूत्र देख लीजिए। सूत्र आपका ध्यान दीजिए, सूत्र साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर आपने सूत्र पढ़ा था कि साइन ए इंटू कास बी और प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये इतना सूत्र कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए कास साइन बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। देखो साइन ए है, यहाँ कास बी है, ये प्लस कास ए है तो साइन बी है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो इसी पर मैं आपका सवाल दिखाऊंगा। देखिए आपका यहाँ 45 और यहाँ 30 है। अब ए के प्लेस जहाँ ए दिखे वहां 45 करो, जहां बी दिखे वहां क्या कर देना है, 30 कर देना। देखिए हमने देखा कि साइन ए के स्थान पर 45 डिग्री और इंटू कास बी के स्थान पर 30 डिग्री और प्लस कास ए के स्थान पर 45 और बी के स्थान पर साइन बी के स्थान पर 30। बात समझ में आई। अब हम यहाँ पास टेबल साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कास 30 का मान होता है √3/2, ठीक। कास 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको आप इंटू करा देंगे अंश अंश में हर हर में, तो देखिए ये यहाँ पास हो जाएगा √3 और इसमें रूट नहीं लगा, इसमें रूट है तो ये वाला बाहर इंटू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ऐसे जब दोनों में रूट होता अंडर रूट तब हम गुणा करते हैं अंदर अंदर। अब एक में रूट है एक में नहीं है तो बाहर होता है, जिसमें रूट ना लगा हो बाहर लिखा जाता है। यहाँ एक एक के एक, यहाँ ऐसे। अब देखिए हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा 2√2। तो अब हमारा पता हो गया कि साइन 75 का मान कितना होता है, √3 + 1/2।
√2 इतना होता है। ठीक है, हमको इतना होता है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, ये हमारे पास एक दिया हुआ है। अब इनके सूत्र क्या होते हैं, ये इनके भी सूत्र आपको याद होना चाहिए ना। इनके भी सूत्र याद नहीं होंगे तो कैसे आएंगे आपको। जैसे हमने पढ़ाया था उसी प्रकार आप सूत्र की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर सूत्र की प्रैक्टिस है तो आपको आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, चाहे जितना लगाओ। देखिए, ये आपके पास लिखा हुआ है कास 30 - x, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ कास a - b, तो ये सूत्र माइनस में है तो माइनस का सूत्र क्या होता है, कास a इंटू कास b, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस लिख देना। अच्छा, कास में क्या होता है, दोनों सेम होते, ए और बी, थीटा चेंज, बाकी कास सेम होगा। तो ध्यान देना, यहाँ भी साइन साइन होगा, यानी साइन ए और साइन बी, थीटा चेंज रहेगा, बाकी नाम एक ही रहेगा। तो और ये माइनस का हो गया, अब प्लस का देखोगे तो क्या होगा, देखिए कास ए प्लस बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना। देखिए ये कास ए इंटू कास बी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना। देखिए यहाँ माइनस कर देना है, तो ये आपका माइनस हो गया। देखिए साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र पर आपको प्रूफ करना है साइन एक्स आना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखते हैं यहाँ कास 30 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ माइनस कास कितना 30 डिग्री प्लस एक्स, ये चीज। अब कास के सूत्र, कास ए माइनस बी के सूत्र में रख दीजिए इसको। देखिए का रखते हैं, ए के स्थान पर क्या 30 रहेगा, बी के स्थान पर एक्स। तो हमारे पास सूत्र देखिए कास यहाँ 30 और इंटू कास बी के स्थान पर आप लिखेंगे एक्स, यहाँ प्लस लगा दीजिए, अभी इससे कोई मतलब नहीं। साइन यहाँ 30 डिग्री और साइन बी के स्थान पर एक्स, ऐसे कोष्टक को बंद कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर यहीं आपका सूत्र लगेगा कास ए के स्थान पर 30 और इंटू कास बी के स्थान पर एक्स, यहाँ माइनस कर दीजिए क्योंकि प्लस वाले में माइनस रहता है। अब यहाँ पास क्या होगा, साइन आप यहाँ 30 डिग्री कर देंगे और साइन बी के स्थान पर एक्स कर देंगे। अब इसको ओपन करिए, देखिए ओपन करने पर क्या मिलता है, ये कास 30 कास एक्स, यहाँ प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन एक्स, यहाँ माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कास यहाँ 30 कास एक्स प्लस साइन 30 साइन एक्स। देखिए अब आपको यहाँ करता क्या है, देखो ये माइनस में है, टी कास 30 और एक्स ये प्लस में है, कट जाएगा, कट गया। देखिए कटने के बाद देखिए ये दोनों सेम है, ये तो कई बार लिखा है, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। साइन यहाँ 30 डिग्री और साइन यहाँ एक्स। साइन 30 का मान क्या होता है आप जानते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है, क्योंकि टेबल याद तो करे हो, 1/2 होता है। तो यहाँ 2 × 1/2, यहाँ साइन एक्स। देखिए आपका
ये और ये कट जाएगा, तो आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ, साइन एक्स। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे आपको ये हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र को आपको दिमाग पर रखना है। मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ सूत्र, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, चलिए आगे अभी देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन तीसरा है। इसमें जो लिखा है उसके अनुसार ध्यान देना। जैसे यदि साइन 3/5 दिया हुआ है, यही इस तरह लिखा रहता है 3/5। ठीक है, और ये इसको हम 12/5 13 बोलते हैं, ऐसे इस फॉर्म में लिखा रहता है। तो साइन 3/5 कास बी -12/13। जहाँ देखो, इसमें जितना 0 से π/2 के बीच जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। और इसके बीच जितने होंगे पाई से 3π/2 के बीच, तो इसमें tan cot यही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। बाकी यानी शेष जो होंगे यहाँ पास, शेष क्या कहेंगे उनको, निगेटिव। ये चीज को आपको ध्यान देना। तो जैसे अब हमारे पास ये बना हुआ है, तो इसमें हम एक एंगल बनाकर यानी एक आकृति बनाकर हल कर सकते हैं। सूत्र से भी हल कर सकते हैं, इसको सूत्र से भी हल कर सकते हैं, आकृति से भी। ठीक है, तो यहाँ पास आपको ये चीज ध्यान देना। अच्छा, ये हमारा न्यून कोण रहती है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ये 90 अंश है। और इस वाले में जो कोण लिया गया है वो क्या लिया गया है, वो हमारे पास ये थोड़ी दूरी बना देते हैं। इसमें क्या लिया गया है, बी कोण लिया गया है न्यून कोण के स्थान पर। ठीक, इसमें जो बी कोण है उसको न्यून कोण के स्थान पर लिया गया है। तो यहाँ बी, यहाँ ए कर लीजिए, और यहाँ सी। सी को हमने 90 शो कर दिया, क्योंकि इसमें जितने हैं ए माइनस बी वो सब न्यून कोण पर है। तो ये न्यून कोण होता है, ये समकोण होता है। तो ये भी कोण हमको बताना है और ये भी कोण हमको बताना है। तो इसके माध्यम से हमारा ये होगा और इसके माध्यम से ये। तो देखो ये क्या होता है, साइन का मतलब होता है क्या, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, 3। 90 देखो, न्यून कोण के सामने वाली लंब होती है, कर्ण हमारे पास 5। तो इसमें कैसे निकालेंगे, बाई पीजीटी, पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे। तो AC हमारे पास 5 है, 5 रख दो। और AB हमारे पास क्या है, नहीं है, ज्ञात करना है उसको। BC हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ये 3 इधर लाओगे तो -9 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास AB स्क्वायर। अच्छा, AB का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस कितना, ये 16 था, ऐसे अंडर रूट, ऐसे 16 आ जाए, घटा देखो 25 में से 9 का 16 तो आएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4। तो AB का मान हमारे पास प्रथम में है। देखिए ये प्रथम में है, तो प्रथम में सभी धनात्मक होता है, तो इसको ध्यान में लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन के अनुसार, अच्छा इसको भी निकाल लें, यहाँ भी निकालेंगे आप, क्योंकि ये ए का मान निकल रहा है, जितना निकलेगा इसमें हमारे पास साइन दिया हुआ है, का से निकल लेना है। ठीक है,
और इसमें बी दिया है तो साइन बी निकालना, बी वाला इसमें से निकालेंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए बी का मतलब आधार बटा कण, आधार बटा कण। तो आधार आप बी कोण मान ये दिया है तो यहाँ पास आधार, आधार आपका क्या है माइनस कण कितना है 13। तो यहाँ भी लिखना है बाई पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए वही चीज ए बी का स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर और इधर ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पास हमारा क्या दिया है 13, 13 की स्क्वायर निकाल लो ऐसे। और यहाँ बी सी क्या दिया है -12, -12 यहाँ रखो स्क्वायर लगा दो तो प्लस में हो जाएगा। ए सी क्या करना है ज्ञात करना है, 13 का क्या होता है 169 और ये 12 का 144 और ए सी स्क्वायर, ठीक है। 144 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये ऐसे ए सी स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा ऐसे। अब 169 में से 44 निकालो कितना आ जाएगा 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस सिंबल रहेगा। अब ए सी का जब मान निकालोगे तो यहाँ पास आ जाएगा ±5, ठीक है। ए सी का मान कितना आया +/5 ये। अब इसमें इस वाले में देखिए जो बी कोण पूछ रहा है ये क्या होता है, जहाँ tan काट रहेगा उसमें धनात्मक आएगा बाकी में ऋण में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है ये साइन ए और तो साइन ए माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले यही तो आपको ध्यान देना है। साइन यहाँ ए हो जाएगा और इंटू यहाँ कास बी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा और यहाँ साइन बी हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर है, तो इतना क्लियर है तो यहाँ पास मान रखना है। मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान हमारा साइन ए है तो ये कोण पूछ रहा है, पहले नंबर पर दिया ही है, इसको यहाँ पास लिख लीजिए ये। अब बी की बात आई है, बी तो काश बी हमारे पास ये दिया ही है, इसको लिख लीजिए आप यहाँ ऐसे -12/13। अच्छा यहाँ माइनस काश ए, काश आधार बटा कण होता है ए तो ये लंब होता है, ये आधार होता है तो आधार बटा कण यानी 4/5, यहाँ पास 4/5। अच्छा मन हो तो यहाँ पास लिख भी सकते हैं कि सर जी हमको याद नहीं है, तो ये आधार का मतलब ए, ये लंब होता तो आधार ये, तो यहाँ पास आप लिख सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ साइन बी, साइन बी का मतलब लंब बटा कण, साइन बी का मतलब लंब बटा कण, तो किस क्वाड्रेंट में आता है निगेटिव आता है, ठीक है ना। इसमें निगेटिव आता है तो इसको निगेटिव -5/13, ठीक है। तो यहाँ पास कितना लिखेंगे -5/13। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ये माइनस प्लस है तो माइनस लिख लीजिए, बार तिहाई 36, अब 13 पचे 65 ऐसे। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20, अब 13 पचे 65, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, हर बराबर घटा लीजिए, कितना आएगा 36 में से 20 निकालोगे तो 16 आएगा ना, -16/65, ठीक है, -16/65। आपका यहाँ पास ये देखो यही तो लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पास आप लिख लीजिए, ये आपका साइन, यहाँ साइन ए माइनस बी का मान हमारा कितना आ गया माइनस, ठीक है। न समझ में आता है तो मैं नेट के फिर से लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा साइन ए माइनस बी, ये
तो एक हमारा ये हल हो गया। अब इसी में दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिखा हुआ है, ये हमारा cos a माइनस बी दिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहीं पास इसको भी लगा देता हूँ। एक हमारा दिया है वहाँ, उसको लिखा है tan, tan के फॉर्म में लिखा हुआ तीसरा नंबर पर tan a प्लस बी। ठीक, इसको यहाँ हल कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको जब तोड़ेंगे सूत्र में तो क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे सूत्र तो हमारे पास हो जाता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। बस इतना आ गया। अब आप मान रखना है, तो cos a दिया हुआ है, a के स्थान पे क्या रखेंगे, ये देखो आपको दिया हुआ है 4/5, 4/5, तो यहाँ 4/5 लिख लीजिए, ये 4/5। अब cos b हमारे पास का दिया हुआ है, cos b के स्थान देखिए ये लिखा हुआ है -12/13, तो -12/13 यहाँ प्लस साइन ए का मान का दिया हुआ है, साइन ए का मान देखो 3/5 दिया है, सामने लिखा है ना, सब इसी में से छांट कर लिख लेना है। ये देखिए 3/5 साइन ए का मान हो गया, और साइन बी का मान का दिया है, ये देखो -5/13, -5/13। ठीक है, अब इस पर सलूशन कर देना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ माइनस ये है, तो बर चौक कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, और 13 पचे 65 हो जाएगा। यहाँ -15, 15/65। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 8 13 होता है ना, तो हो जाए कितना 63। यहाँ माइनस देखो जोड़ लो माइनस से, और यहाँ 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आ गया, ये क्या है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, तो ये सब कुछ ध्यान देना है, कौन किस चतुर्थांश में कौन सा है, प्लस है कि निगेटिव है। देखो काश था, इसलिए काश उसमें हमारे बी में जो बिलोंग करता है वो निगेटिव है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ बात देखिए, जैसे ये आपको लिखा हुआ है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, ये सबसे जरूरी है। मैंने प्रूविंग बता दिया सूत्र का, और ये सूत्र भी बता दिया कि ये चीज होता है। देखिए क्या होता है, एक बार पुनः फिर देख लें, tan a प्लस tan b ये है, और 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, ये प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये वाला सेम यहाँ रहेगा, यहाँ चेंज रहेगा, और जो यहाँ रहेगा माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये बात को ध्यान देना है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए tan का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसी में से निकालेंगे हम, यहाँ से देखिए ये इसी में से। अब यहाँ हमारे पास देखिए tan का मान यहाँ से देखते हैं। देखिए tan a का मान लेते तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार के मतलब यहाँ 3/4 हो गया। बी वाले में से लेते हो तो ये लंब है और ये आधार, क्योंकि देखो ये आपका कौन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये तो आप प्लस में लेंगे 5/12। ठीक है, यही सबसे पकड़ में आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन चीज होता है। तृतीय में tan और कार धनात्मक तो सब प्लस के लेंगे। अब यहाँ माइनस ये 3/4 गुणे 5/12। देखिए ये नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आपका कितना आएगा, देखो 12 आएगा, 4 से भाग करोगे 3 आया, 3 त्रिक 9,
12 से करोगे तो 5 आ जाएगा। अब ये पूरे के बटा, इसको काट भी सकते हैं ये, तो यहाँ 1 माइनस 5 एकम 5 4 चौक 16 इतना। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए 16 एकम 16 यहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है 14 बटा 12, और यहाँ 16 में से 5 निकल जाएगा तो 11 बटा 16 आ जाएगा। ठीक, चलिए नीचे लिख लेते हैं। यहाँ 14 बटा 12 कर लीजिए, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 16 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब काटना है तो काट दीजिए। देखो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। अब तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, अब नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, 14 चौको 56 और 11 ताए 33। तो हमारे पास क्या आ गया, tan a प्लस बी का मान आ गया। ठीक है, a प्लस बी का मान हमारे पास आ गया इतना। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, देख लीजिए मैंने इसको ये हल कर दिया और ये आपका हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन। यहाँ पास देखिए मैंने लिखा ना प्लस है, और ये साइन और साइन के फॉर्म में रहे और प्लस कास के फॉर्म में रहे तो ध्यान दें, अगर ये बीच में प्लस रहेगा तो ये माइनस का सूत्र होगा, और अगर यहाँ माइनस होता बीच में तो यहाँ प्लस का सूत्र होता। तो चलिए ये देखिए ए के प्लेस पर है ये, और ये बी के प्लेस पर है, फिर आपका ए का प्लेस, ये बी का प्लेस। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। तो हम यहाँ पास सूत्र का यूज करेंगे अपने, कौन, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पास हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। तो देखिए कास, हमारे पास सूत्र हमें ऊपर लिख दिया ए माइनस बी, किसके बराबर, इसके टोटल के बराबर। अब यहाँ पास ए के स्थान पर हमारा क्या है उसको ध्यान दीजिए, ए के स्थान पे ये लिखा हुआ है, ये बी के स्थान पे, यहाँ 2 है वो बी के स्थान पे, जहाँ ए है देखिए ये ए लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, ए के स्थान पे जहाँ 2 लिखा है वो बी के स्थान। तो ए के स्थान पे क्या रखोगे, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, n प्लस 1, यहाँ ए लिख देना, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाकर यहाँ n प्लस 2 बगल में क्या लिख देना है, आपका ए ही तो लिखा हुआ है 2 में, तो ए लिख देना है ऐसे। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए ए, जब कॉमन लेंगे बाहर तो इस तरह कॉमन लेना है, देखिए ऐसे n प्लस 1 और यहाँ माइनस n प्लस 2, हम कॉमन में मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, कर लेते यहाँ ऐसे। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ये ब्रैकेट यहाँ हमारा a है। देखिए n n कट जाएगा, -2 में से 1 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 a, ऐसे आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि कास का अगर माइनस थीटा होता है तो कहीं में लिखा जाता है प्लस में, ये चीज हमने पढ़ा। तो अगर माइनस थीटा है तो यहाँ पास आपका हो जाएगा कास प्लस, तो ये देखो हमारा राइट हैंड प्रूव हो गया। बात यही ध्यान देना है सूत्र पर, हमको सूत्र के ध्यान देना है। देखो ये चीज ये लिखा हुआ है यहाँ, ये चीज लिखा हुआ है, इसके आगे की प्रक्रिया ये है, तो इसके आगे मैंने क्या लिखा, ये यहाँ ए के स्थान पर उसका रखा दिया, बी के स्थान पर रखा दिया, बाकी सोल्यूशन कर दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको हल करना था। ठीक, प्रयास करिए, जहां ना समझ में आए बताइए। देखिए ये हमको दिया हुआ, यहाँ हमको प्रूव करना tan a प्लस बी बराबर π/4। तो ये हमारा सूत्र क्या होगा इसका, इसके लिए सूत्र आपका ये प्रयोग है। यहाँ देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पास tan a प्लस बी बराबर
आपका सूत्र क्या होता है, tan A प्लस tan B। अब इसके नीचे क्या होगा, 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये सूत्र होगा A प्लस B की, ठीक है ना। अब हमको ये सिद्ध करना है, तो A के स्थान tan A के स्थान पे इसको रखना है, tan B के स्थान पे इसको रखना है। चलिए, तो हम यहाँ पास लिखते हैं tan A प्लस B, A प्लस B बराबर, तो देखिए हम यहाँ ये लिखा है, यहाँ क्या रखेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे m अपान m प्लस 1, और B के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये वाले को, तो इसके स्थान पर 1/2m प्लस 1 ऐसे। अब इसके पूरे के बट्टा यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ माइनस ये वाला m ऐसे प्लस 1, ये इंटू का सिंबल है, तो यहाँ 1/2m प्लस 1, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, इतनी बात को ध्यान देना है। अब कैसे होगा, एलसीएम जैसे लेते हो, एलसीएम में क्या लोगे, इन ऊपर देखिए यहाँ m प्लस 1 है और 2m प्लस 1 है। अच्छा, इससे भाग करते हो तो ये कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा m में जाकर, तो यहाँ m ब्रैकेट 2m प्लस 1 ऐसे लिख लेना, प्लस अब इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, m प्लस 1 गुणा हो जाएगा इस पर, तो यहाँ m प्लस 1 कर लीजिए। अब देखिए टोटल का बटा, यहाँ माइनस इससे इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ ऐसे, और ये वाला जो होगा नीचे लिखा जाएगा ऐसे, ये आपका 2m प्लस 1 इतना। अब इससे इसमें गुणा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ ऊपर पहले इसमें गुणा कर देते हैं, क्या निकल जाता है देखो, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस यहाँ m यहाँ 1, कौन m1, ये वाला, नीचे क्या लिखा हुआ है ये, अच्छा बराबर जहाँ लगा है थोड़ा उसको हटा देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है हमारा, m प्लस 1, यहाँ फिर ये एक पार्ट का है, तो यहाँ नीचे क्या होगा, 2m प्लस 1, अब ये टोटल के बटा, अब इससे इसमें इंटू कराओगे तो यहाँ लिख जाएगा m प्लस 1 और 2m प्लस 1, और यहाँ हमारा m पहले से था। अब इसके नीचे हमारा क्या बचा, ये नीचे बचा, ये हमारा m प्लस 1 और 2m प्लस 1 ऐसे, ये बराबर का निशान लगा दीजिए। तो देखिए हर वाले को काट दीजिए क्योंकि बराबर है, ये देखिए, ठीक है। अब जो बचा उसको लिखिए, देखिए यहाँ 2m स्क्वायर और यहाँ 2m प्लस 1, अब इसको जब इंटू कराओगे तो m से पहले इसमें पूरे में कराओगे तो m यहाँ 2m स्क्वायर, देखो am से हम इन दोनों में करा लें, अब am से इसमें कराओगे एक में तो क्या हो जाएगा m, अब यहाँ प्लस का निशान लगाओ, 1 से कराओगे तो पूरा लिखा जाएगा, तो यहाँ 2m प्लस 1, यहाँ माइनस ये वाला m, ये ऐसे, तो ध्यान दीजिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, और यहाँ 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, देखिए दोनों सेम है कि नहीं, ये और ये दोनों सेम है, तो जब सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा एक बार, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ जब एक आ जाएगा तो आप ये बोलेंगे कि tan
ए प्लस बी बराबर ये किसका मान होता है? आपका 1 लिखा था तो हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पास ऐसे बना दें, tan यहाँ 45 जो होता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, इनका मान 1 होता है। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया ये? tan ए प्लस बी किसके बराबर लिखेंगे? tan पाई बाई 4। देखिए हमारा tan ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, यहाँ पाई बाई 4। तो ये हमारा प्रूव हो गया, है ना? यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपको इतना प्रूव करना था। देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इस प्रकार इसको आपको हल करना है। ठीक, अब ये